चलिए तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो 7.1 एक्सरसाइज के जो बचे हुए थे, दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसको हम लोग कर लेते हैं। पहला देखिए, मैं 21 नंबर को लिख दिया हूं, इसके बाद हम लोग 22 नंबर करेंगे। देखिए लिखा है कि प्रश्न संख्या 21 और 22 में सही उत्तर का चयन करिए। 4 ऑप्शन दिए गए, हमें इसमें सिलेक्ट करना है कौन सा सही होगा। तो यहाँ देखिए प्रति अवकलज, प्रति अवकलज का मतलब होता है समाकलन करना है इसका। तो आइए हम लोग इसका समाकलन कर लेते हैं। कैसे करेंगे, चलिए जो दिया है सबसे पहले दिया है वो चीज हम लोग लिख लेते हैं। दिया है, कितना दिया है, अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, और इसका हमें प्रति अवकलज करना है, ठीक ना। तो प्रति अवकलज करना है तो चलिए इसके x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसको x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं तो यहां हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स और dx। यहाँ अलग अलग सेपरेट सेपरेट कर लीजिए। यहाँ सेपरेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स dx, प्लस यहाँ भी कर लीजिए 1 बाई अंडर रूट एक्स dx। अंडर रूट एक्स के लिए हमने अभी जस्ट बताया था कि इसको हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, 1/2, रूट हटता है तो 1/2 हो जाता है पावर में, और ये हो गया dx। और ये तो ऐसे ही रखेंगे, इसका हम लोग सूत्र जानते भी हैं, ठीक ना। इसका जब अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, वो n वाला फॉर्मूला लगाएंगे। n वाला फॉर्मूला क्या बताया था आपको, x के पावर n dx बराबर कितना हो जाएगा, x के पावर n प्लस 1 अपॉन में होता है n प्लस 1। इसके लिए सूत्र भी मैंने बताया था कि 1 बाई अंडर रूट एक्स, अगर dx इसका करते हैं तो 2 अंडर रूट एक्स, अब प्लस का c दोनों में होता है। तो ये तो सूत्र आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सूत्र में लिखते हैं, यहाँ पर एक ऐड कर दीजिए तो 2 है, कितना हो गया 3। यहाँ पर ऐड करके एक बार मैं कर देता हूँ, 1/2 प्लस 1, नीचे भी करेंगे 1/2 प्लस 1। इसका तो अभी सूत्र बता दिया, नहीं तो आप इसको 1/2 करके ऊपर ही जाकर भी हल कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हम लोगों को पता ही है आंसर, तो डायरेक्ट लिखिए यहाँ पर। अब इसको क्या करेंगे, 2 1 3, यहाँ पर हो गया x के पावर कितना 3/2, और यहाँ पर 3/2 आएगा तो इसको पलट दिया जाता है, प्लस का 2 अंडर रूट एक्स, एक प्लस का c कॉन्स्टेंट है, ये पलटेंगे तो ऊपर जाएगा तो कितना हो गया 2/3, और x के पावर कितना हो जाएगा 3/2, प्लस का ये हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स प्लस c। देख लीजिए ये आंसर कौन सा आ रहा है इसमें से, तो आंसर हो गया 2/3 x के पावर 3/2, यानी सी नंबर ऑप्शन सही है। सी नंबर ऑप्शन, इसको ओपन कर दीजिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखो क्या करा है, 2/3 x के पावर 3/2 हो जाएगा। जब इसको हटाएंगे रूट को तो ये आ जाएगा 2x के पावर 1/2 अब प्लस का c। तो देखिए आंसर कौन सा हो रहा है, सी नंबर आंसर करेक्ट है। आइए तो अब हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को। तो क्वेश्चन हमने लिख लिया है, देखिए क्या लिखा है, प्रश्न संख्या ये वाला 22 नंबर पे हम लोग देख रहे हैं, ये वाला मैं हटा देता हूं, चलिए ठीक है 22 नंबर ऐसे ही रखते हैं। यदि फंक्शन यहाँ पर देखिए डी वाई डिफ्रेंसिएशन दिया है, एफ एक्स का कितना दिया है, यहाँ पर इतना दिया है, जिसमें f2 बराबर 0, तो एफ एक्स क्या होगा, यानी यहाँ पर हमको फंक्शन ज्ञात करना है, यानी फलन का मान ज्ञात करना है। यहाँ डिफ्रेंसिएशन की वैल्यू दी गई है, आप लोगों को पता है कि डिफ्रेंसिएशन का अगर हम लोग उल्टा कर दें तो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन का उल्टा डिफ्रेंसिएशन होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं। तो आइए हम इसको करते हैं 21 क्या बोलते हैं इस वाले को। सबसे पहले देखिए जो दिया है हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ कितना दिया है, दिया है क्या दिया है हमारे पास d/dx, और यहां दिया है, चाहे ऊपर से हम लोग यहां से कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां से मैं लिख लेता हूं d/dx fx इक्वल टू 4x² माइनस 3x टू दी पावर 4। अब देखिए आपको क्या करना है कि ये जब डिफरेंशिएशन दिया है, अवकलन दिया है, इसकी वैल्यू जब हम इसका समाकलन निकालते हैं तो वो फंक्शन मिल जाता है। तो हम इसका समाकलन कर लेंगे, इसके क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, चलिए समाकलन करते हैं तो इधर लिख देंगे dy/dx fx, दोनों तरफ करना है,
और यहाँ पूरे का हम लोग क्या कर देते हैं dx। यहां पर करेंगे बराबर, इधर भी वैसे ही करेंगे 4x² माइनस 3x टू दी पावर कितना है 4, इसका भी कर लेंगे dx। इधर का पता है कि ये सब खत्म हो जाता है तो बचा कौन, केवल हमारे पास fx बच गया, तो ये फंक्शन आ जाएगा। अब यह क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेंगे, x² हो जाएगा dx, यहाँ पर माइनस, यहाँ 3 भी बाहर निकाल लो आप, 3 को बाहर निकाला और यहाँ बच गया 1/x⁴ dx। यहाँ पर हम लिख लेंगे 4, इसको सूत्र लगाएंगे n वाला फॉर्मूला भी जस्ट बताया था आप लोगों को, x⁴n, इसका इंटीग्रेशन जो होता है कितना होता है, वो होता है x⁴n + 1 बटे में n+1, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ मैं सूत्र अप्लाई करता हूं तो 2 है, 2 में 1 जोड़ दीजिए, यहाँ भी 2 + 1 हो जाएगा, माइनस का 3, यहाँ इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस का है तो माइनस का 4 हो जाता है, आपको पता है। और फिर यहाँ पर हम लोग ds लिख देंगे, फिर से ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ भी, यहाँ कितना हो जाता है, यहाँ कुछ गड़बड़ है, सूत्र मैंने फॉर्मूला सही से क्वेश्चन लिखा है कि नहीं, मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ क्वेश्चन को, रुक जाइए। क्या है, x⁴ यहाँ क्यूब दिया है, यहाँ हम लोगों ने 3 रख दिया है, 2 रख दिया था, यहाँ 3 कर लीजिएगा 3। तो चलिए यहाँ हो गया हमारे पास 3 है, यहाँ भी हम लोग कर लेंगे 3। अब तो कोई डाउट इधर गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है, -3 बटे में x⁴ है, ठीक है। चलिए अब करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा कितना 3 है, तो यहाँ आ जाएगा 3, तो यहाँ 3 1 4 हो जाएगा 4, यहाँ पर हो गया 3 1 4, x⁴ बटा में यहाँ 4 हो जाएगा, माइनस का ये 3 आ जाएगा इंटू, इसमें से एक ऐड करेंगे तो -4 प्लस ये हो गया 1 और इधर भी हो गया 4 + 1। अब यहाँ 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा तो x⁴ यहाँ 4 हो गया, ये -3 और ऊपर आ जाएगा इंटू x⁴ -3, अपॉन में भी हो गया -3, ये कट गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको, ये आ जाएगा बराबर का, ये हो जाएगा fx, सब मैं लिख देता हूं यहाँ पर, fx बराबर x⁴ और 3 3 माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पर प्लस x⁴, अब ये देखिए पावर -3 है, नीचे लेके जाते हैं तो 1 बटा में x⁴, एक कांस्टेंट टर्म c हम लोग ऐड कर देते हैं, एक कांस्टेंट टर्म c। अब देखिए हमें c की वैल्यू निकालनी है, c का वैल्यू निकालने के लिए f2 बराबर 0 रखा है तो x बराबर हम लोग 2 रखने पर लिखेंगे, x बराबर 2, यहाँ पर देखिए x बराबर है बीच में, यहाँ x 2 दिया है तो 2 रख देंगे, इसकी वैल्यू दिया है 0, तो पहले इसमें 2 रखिए, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2 और बराबर x⁴, यहाँ 2 के पावर कितना हो जाएगा 4, -1 यहाँ भी 2 के पावर 3 कर देंगे। यहाँ देखिए 2 के पावर की वैल्यू कितनी दी, फंक्शन 2 पर कितना वैल्यू दे रहा है तो 0 दे रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 0 मान, और यहाँ पर 2 के पावर 4 यानी 2 के पावर 4 बराबर 16 और 2 के पावर क्यूब कितना होता है 2 दूना 4 4 दूनी 8 हो गया। अब इसको हल कर लीजिए, यहाँ प्लस का c चल रहा है, 0 हो गया, 16 माइनस 16 बना, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा बट्टा पे के जोड़ कर लीजिए यहीं पे। चलिए तो यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ एलसीएम ले लिया, 16 8 28 यानी 128, ठीक ना, और चिन्ह ठीक ठाक है जी सब, यहाँ प्लस था ध्यान रखिएगा, यहाँ छूटे जा रहा है, और ये हो जाएगा प्लस का 1 और ये प्लस का c उधर लेके जाइए तो माइनस में हो जाएगा, ये 129 आ जाएगा, माइनस का 129 बटे में 8 बराबर का c। अब c का मान क्या करेंगे कि समीकरण यहाँ 1 इसको मान लेंगे और इसमें हम लोग c की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो लिख लीजिए समीकरण 1 में c का मान क्या करने पर, मान रखने पर, c का मान रख दीजिए तो देखिए फंक्शन का मान कितना आ जाएगा, सब कुछ एज इट इज उतार लीजिए, यहाँ पर लिखा है 1, ये वाला आप कर लीजिए, यहाँ ना करके यहाँ कर लीजिए, इसमें रख देते हैं तो यहाँ आ जाएगा x⁴ और प्लस 1x⁴, अब प्लस यहाँ पर माइनस कितना हो गया 129/8। तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, यहाँ पर x⁴ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, तो ए ऑप्शन आपका हो गया आंसर।
तो हियर वी कंप्लीट एक्सरसाइज नंबर 7.1। सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हम अब क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 7.2। उसके पहले मैं कॉन्सेप्ट कराऊंगा और उसके बाद ही मैं एक्सरसाइज 7.2 करूंगा। तो आप लोग कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।